अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन पीएचपी। इसमें देखेंगे हम इसके कुछ फंक्शन पीएचपी के कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट पीएचपी डॉक्यूमेंट एंड विद एक्सटेंशन डॉट पीएचपी फाइल एंडिंग डॉट एचटीएमएल और डॉट एचटीएमएल। हम इसकी फ़ाइल को डॉट पीएचपी के साथ एंड करते हैं, हमें ये तो पता है। तो इसके बाद हम कॉलिंग द PHP parser like a small PHP hello world program might look like the open tag PHP का less than uh, क्वेश्चन मार्क PHP इको इको के अंदर डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी शो करवा तो उसके बाद एंडिंग टैग यूजिंग कमेंट। हम मल्टीपल लाइंस को कमेंट करने के लिए एक स्लैश लाइक जो डिवाइड के लिए यूज होती है एंड स्टैरिक स्टैरिक लगा के जो आपकी एंडिंग करना हो जिसके साथ उससे पहले स्टैरिक और आगे और स्लैश। उसके बाद बेसिक सिंटैक्स जो होता है, हम अगर किसी एक वेरिएबल में इंक्रीमेंट करना चाहें, वो अगर इंटीजर का हो तो हम डॉलर साइन, हम जहाँ भी एक वेरिएबल PHP के वेरिएबल को कॉल करेंगे उसके साथ डॉलर साइन लगेगा, चाहे वो इनिशलाइज करते हुए हो या चाहे वो हमें शो करते हुए हो या चाहे वो हम कैलकुलेशन करते हुए हो, हर दफ़ा डॉलर साइन साथ लगेगा। उसके साथ इंक्रीमेंट करने के लिए हमने प्रीफिक्स को यूज़ किया प्लस इक्वल टू 10। you must place a डॉलर साइन इन फ्रंट ऑफ ऑल वेरिएबल, ठीक है। तो इसके साथ हम इंटीजर स्ट्रिंग और अरे तीनों का एक वेरिएबल बना हुआ है। उसके साथ अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल, वेरिएबल को हम अंडरस्टैंड कैसे करें, लाइक यूज़र नेम है उसके अंदर हमने वो स्ट्रिंग रखा हुआ है, उसको हमें शो करवाया इको यूज़र नेम के साथ डॉलर साइन मस्ट है। इसके बाद इको इको के अंदर हमने एच टी एम एल का जब टैग हम PHP के अंदर यूज़ करेंगे तो हमने हमेशा उसको डबल कोटेशन के अंदर लिखना है। अगर हमने HTML का कोई भी एलिमेंट लाइक BR ब्रेक, लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है, तो वो हम डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। इसके बाद करंट यूज़र, उसके अंदर यूज़र नेम रखा हो, इसको दोबारा किया तो हमें वो करंट यूज़र को शो करवाया, तो लाइक वही नाम शो होना है जो हमें ऊपर लिख के फ्रेट्स पे। इसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वेरिएबल्स लाइक हम इसके अंदर कुछ एक लाइक कहते हैं कि एक एक नाम जो एक स्ट्रीम में एक एक अरे बनाई हुई है, टू डिमेंशनल अरे, तो हम इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट हमने अरे टीम बनाई है, ऊपर तो हमने काउंट वगैरह को देख लिया जो एक सिंपल है, टीचर और फ्लोटिंग पॉइंट है। इसके बाद अरे है, अरे में हमने एक टीम का मेंबर्स के नाम लिखे, बिल जॉय माइक। इसके बाद टू डिमेंशनल अरे PHP में हम पहले तो डिमेंशन C++ वगैरह या जावा वगैरह में तो कर्ली ब्रैकेट के साथ जो है ना अरे को ज़ाहिर करते हैं, उसके अंदर जो है वैल्यूज वगैरह एंटर करते हैं, लेकिन PHP में हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। इसके अंदर टू डिमेंशनल अरे के अंदर हम अरे बार लिखा, उसके अंदर अरे जब हम दूसरी मतलब एक रो है उसके लिए अलहदा अरे साथ लगेगा, उसके अंदर अगर दूसरी रो आपने ऐड करनी है तो उसके लिए अलहदा अरे, थर्ड के लिए अलहदा अरे साथ लिखना पड़ेगा। हमें पता चलेगा ये टू डिमेंशनल है, लेकिन ये 3 रोज ऐड हुई है, तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर ही करना, तो ये तो हमें बताइए। इसके बाद वेरिएबल नेमिंग रूल, वो अंडरस्कोर वगैरह अल्फ़ाबेट होने चाहिए और मस्ट लेटर होने चाहिए और इसके साथ नंबर भी होने चाहिए अंडरस्कोर आपके अंदर, इसके अंदर स्पेसिस अलाउ नहीं। ऑपरेटर ऑपरेटर हम सिंपली ऐसे यूज़ करते हैं एज इट इज़, जैसे हम पहले कहते हैं इको 6+2 तो इसका मतलब 8 आएगा, एक 8 को शो कर देगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर ये प्लस माइनस स्टैरिक डिवीजन मॉडुलस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये उसके सामने कुछ यूजेस है, J+1 J-6 ये सारे आप करके देखिएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू स्टैरिक, तो ये प्रीफिक्स लगे हुए हैं ये सारे ऑपरेटर वगैरह, तो ये भी आप यूज़ कीजिएगा। इसके साथ कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, इज ग्रेटर देन, ये सारे आपने प्रीवियस कोई भी लैंग्वेज है उसमें तो आपने ये पढ़े होंगे। लॉजिकल ऑपरेटर जिसमें एंड आ जाता है, और आ जाता है, ऑक्सॉर आ जाता है, नॉट आ जाता है, ये सारे उसके प्रेसिडेंस भी साथ मेंशन्ड है। इसके बाद वेरिएबल असाइनमेंट मतलब आपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है तो इज इक्वल टू के थ्रू कर सकते हैं। हाँ, आपने जब
इसकी किसी के साथ कंकैटिनेशन करनी है, लाइक कंकैटिनेशन करनी हो तो हम डॉट का यूज़ करते हैं मोस्टली। जो लैंग्वेज हमें उसका प्लस उसमें प्लस का साइन यूज़ होता है, लेकिन इधर हम डॉट का करेंगे PHP। तो इसके बाद मल्टीपल लाइन कमांड्स हैं, लाइक ऑथर है उसमें अल्फ्रेडी न्यूमैन। इसके बाद इको इको का हम मल्टीपल लाइंस में भी हम इसको कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। इसके बाद वेरिएबल टाइपिंग, वेरिएबल डू नॉट हैव डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज्ड, कि हम उसको पहले डिक्लेयर नहीं करते हैं जब तक हम यूज़ ना करें। तो जाहिर सी बात है हमें इसकी डाटा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जिधर भी इसको कॉल करने साथ डॉलर साइन लगा देंगे तो हमें पता चलेगा ये एक वेरिएबल है। कांस्टेंट या सिमिलर टू वेरिएबल होल्डिंग इंफॉर्मेशन टू बी एक्सेस लेटर, लाइक कि हमने एक ऐसी वैल्यू जिसको हमने सेट करके रखना हो, हम इसको चेंज नहीं करेंगे, तो हम उसको पहले डिफाइन कर लेते हैं ऊपर, तो हम उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इको एंड प्रिंट, इको और प्रिंट हम दोनों यूज़ कर सकते हैं इसमें शो करने के लिए, लाइक इको, बट मोर कम्प्लेक्स जो एक्सप्रेशन है उनकी आउटपुट के लिए यूज़ नहीं होता, लेकिन प्रिंट जो है वो मच कम्प्लेक्स जो होते हैं, लाइक ये है डॉलर साइन बी क्वेश्चन मार्क प्रिंट ट्रू, ये बताएगा हमें कि इधर जो बी वेरिएबल है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इन जैसी एक्सप्रेशन को सॉल्व आउट करने के लिए प्रिंट यूज़। इसके बाद फंक्शंस, हमने PHP में फंक्शन कैसे बनाना है। फंक्शन को स्टार्ट पे लिखेंगे फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन का नाम, उसके बाद वो फंक्शन का नाम उसके अंदर पैरामीटर कोई भी पास कर देंगे, उसके साथ हमें उसके डाटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर उसकी बॉडी के अंदर हम कोई चीज़ रिटर्न करना चाहेंगे, रिटर्न डेट उसके अंदर वो समथिंग है, ये भी PHP के टैग के अंदर, हर चीज़ PHP के टैग के अंदर होनी है, बाहर नहीं होनी। ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जो ग्लोबल के कीवर्ड के साथ हम यूज़ करते हैं, वो पूरे के पूरे मतलब एक पेज के अंदर एक्सेसिबल होता है। लाइक हम एक जगह पे इसका टैग ओपन करें फिर क्लोज करें, उसी पेज के अंदर हम एंड पे दोबारा ओपन करके क्लोज कर लें, तो हम ग्लोबल को उधर यूज़ कर सकते हैं दूसरे टैग के अंदर भी, कोई मसला नहीं होता। बट ये भी कंफर्म कर लें कि HTML के हम पेज अगर एक हमने इसका कोड किया हुआ है, लेकिन उसमें हम एक जगह पे ऊपर हमने अगर उसका टैग ओपन करके क्लोज कर दिया तो मसला नहीं है, वो उसी टाइम पर रन होगा, एक स्टेप वाइज होगा। जो सबसे ऊपर होगा वो पहले होगा रन, उसके बाद HTML का टैग्स वगैरह रन होंगे, जो तो उसके बाद जो HTML के टैग के अंदर वगैरह कोई भी PHP के वगैरह यूज़ हुए होंगे, ओपनिंग टैग करके क्लोजिंग टैग ओपन होंगे, तो वो उस टाइम रन होंगे जब वो जब कोई खास कंडीशन मीट कर रहे हो, लाइक हमने अगर बटन के पीछे किया हुआ है काम, तो वो बटन का PHP का कोड तभी रन होगा जब हम बटन को प्रेस करेंगे। तो वो एक बाद में हम देखेंगे वो कैसे करते हैं, लाइक हम यही कर लेते हैं, ग्लोबल पूरे होल पेज के ऊपर एक्सेसिबल होता है। फंक्शन यूजिंग स्टैटिक, फंक्शन यूजिंग स्टैटिक वेरिएबल इसलिए यूज़ होता है, मतलब हम फंक्शन के अंदर जो स्टैटिक का एक वेरिएबल बनाया है उसके अंदर ये वैल्यू तभी भी मौजूद होगी जब इसकी एग्जीक्यूशन मुकम्मल भी हो चुकी है। इससे जो है ना फंक्शन की अगर एग्जीक्यूशन कंप्लीट भी हो चुकी है, तो हम इसकी वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू रिटेन होगी। तो PHP सुपर ग्लोबल वेरिएबल, ये कुछ सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं जो हमें यूज़ करते हैं, लाइक जिसको हम प्री डिफाइंड कहते हैं, तो ये उसके सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं जो हम एक्सेस करते हैं, लाइक सर्वर को कॉल करने के लिए गेट मेथड या पोस्ट मेथड है या कुकीज़ वगैरह या रिक्वेस्ट वगैरह को देने के लिए। एंड होते हैं, चलें मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड।